हेलो एवरीवन, रमदान मुबारक। इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेजरली हम 3 प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहली कि दिन भर कुछ ना खाने की वजह से हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो रहे हैं और अगर हम वर्किंग है तो हमारी वर्क एफिशिएंसी कम होती जा रही है। दूसरा, खाली पेट रहने की वजह से या तो हमें एसिडिटी, डाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज फेस हो रही हैं। तीसरा, हम फास्टिंग कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लूज़ होने की वजह से वेट गेन हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में 13 ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। मेरा नाम रीतल गोधवानी है। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स किया है। मैं IIM वाव के साथ एक सीनियर डाइटिशियन हूँ। हमने 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट टिप इज डोंट स्किप योर सहरी। एज हमें सबको पता है कि ब्रेकफास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मील होती है, सेम सहरी भी इम्पॉर्टेंट मील है क्योंकि ये दिन भर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने वाली, हमें फुल रखने वाली है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर रिच डाइट लें क्योंकि हमारा दिन भर एनर्जी लेवल इससे अच्छा रहेगा और हमें दिन भर भूख नहीं लगेगी। हमें ये भी ध्यान देना है कि हम कुछ भी फ्राइड प्रोसेस नहीं खाएं क्योंकि उसकी वजह से भूख ज़्यादा लग सकती है और प्यास भी ज़्यादा लगेगी। सो डोंट स्किप योर सहरी। सेकेंड टिप इज ओपन योर फास्ट माइंडफुली। हम में से कुछ लोग फास्ट ओपन करते टाइम जल्दबाजी में कुछ हेवी मील, प्रोसेस्ड फूड ले लेते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी, इंडाइजेशन का इश्यू होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ओपन करते टाइम पे हम ड्राई फ्रूट्स, फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें और सिंपल कार्ब्स लें जो इजी टू डाइजेस्ट है। सो इफ्तारी के समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। थर्ड टिप इज टेक 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। रमदान के टाइम पे हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसीलिए नींद पूरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें ये ध्यान देना है कि हमारी नींद 6 से 7 घंटे प्रॉपर हो ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल अच्छा हो। अगर ये 1 गो में प्रॉपर नहीं हो सकती है तो आप इसको दिन में भी कवर कर सकते हो। सो टेक 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। फोर्थ टिप इज बैलेंस योर इलेक्ट्रोलाइट। इस टाइम पे हम दिन भर में कुछ नहीं खाते हैं ना पीते हैं जिसकी वजह से हमारा शुगर और सॉल्ट लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि इफ्तारी से सहरी के बीच में हम ऐसी चीज़ें लें जिससे हमारा इलेक्ट्रोलाइट अच्छा बैलेंस रहे, जैसे कोकोनट वाटर, शिकंजी, कांजी, चिया सीड वाटर, नींबू पानी। हम ये सारी चीज़ों का इंटेक अच्छा रखें और पैकेज ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। टिप नंबर 5 इज कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। कोशिश करो दिन भर आप अपने आप को बिजी रखो, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो क्योंकि आप जितना खाने के बारे में सोचोगे उतना ही आपका इरिटेशन लेवल इंक्रीज होगा और मेंटल स्ट्रेस भी। सो कीप योर सेल्फ बिजी एंड डिस्ट्रैक्टेड। टिप नंबर 6 इज डू सम फिजिकल एक्टिविटी। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वर्कआउट करने से लेप्टिन रिलीज होता है जो एक हार्मोन है जिससे हमारी भूख कम होती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम कहीं ना कहीं पूरा दिन एक्टिव रहें। अगर आपको 10 से 15 मिनट वर्कआउट करना है तो आप इफ्तारी की लाइट मील के बाद कर सकते हो या तो सहरी से पहले कर सकते हो। सो बी एक्टिव। टिप नंबर 7 इज ईट लीन प्रोटीन। हम सबको पता है कि प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना चाहिए, बट किस टाइप का प्रोटीन? हमें ये ध्यान देना है कि रेड मीट की क्वांटिटी हमारे डाइट में कम हो और लीन प्रोटीन की ज़्यादा हो क्योंकि रेड मीट में फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल, हार्ट रिलेटेड इश्यूज एंड वेट गेन हो सकता है। सो ईट लीन प्रोटीन। टिप नंबर 8 इज ईट मोर फाइबर। इस दौरान हमारा स्लीप पैटर्न, ईटिंग पैटर्न सब डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन इशू बढ़ जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी डाइट में फाइबर का इंटेक ज़्यादा हो जिससे कॉन्स्टिपेशन इशू भी रिड्यूस हो जाएगा और हम पूरा दिन फुल भी फील करेंगे। सो ऐड मोर फाइबर इन योर डाइट। टिप नंबर 9 इज ऐड प्रोबायोटिक इन योर डाइट। रमदान के टाइम पे डाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। सो हमें ये ध्यान देना है कि हमारी डाइट में प्रोबायोटिक का इंटेक अच्छा हो जिससे हमारा गट हेल्दी रहेगा, डाइजेशन इशू नहीं होगा। सो ऐड कर्ड, योगर्ट, किमची, इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो हैव मोर प्रोबायोटिक। टिप नंबर 10 इज अवॉइड प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड। इन दिनों में हमें ऐसा लगता है कि हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत कम है और हम घर का खाना बनाने की बजाय हम बाहर का पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड प्रेफर करते हैं। बट क्या आपको पता है बाहर के खाने में शुगर एंड सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है और वो प्रोसेस्ड भी होता है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। सो आप प्रेफर करो घर का साफ सुथरा खाना एंड अवॉइड पैकेज्ड फूड। टिप नंबर 11 इज इंक्रीज योर वाटर इनटेक।
क्योंकि हम दिन भर पानी नहीं पीते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि हम इफ्तारी से सहरी के बीच में मैक्सिमम वाटर इनटेक रखें, कम से कम 8 से 10 ग्लासेस हम पानी पिएं। सो डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक। टिप नंबर 12 इज बैलेंस योर न्यूट्रिएंट। क्योंकि हम दिन भर कुछ नहीं खा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि हम ईटिंग टाइम पीरियड पे अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान दें। स्पेशली बच्चों के लिए और टीनेजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग स्टेज होती है। किसी एक न्यूट्रिएंट पे फोकस करने की बजाय हम कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब पे फोकस रखें और एक बैलेंस मील लें। आप अपने लिए IMWOW से रमादान स्पेशल डाइट प्लान भी ले सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज रहेगा। अभी ज्वाइन करने पे आपको रमादान स्पेशल ऑफर भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टिप नंबर 13 इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी इशू, लिवर इशू, तो आप रमादान के फास्टिंग अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के ऑब्जर्वेशन में करें, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। रमादान मुबारक।